ये इधर यहाँ से आए, अलमारी खोली और इसमें चाबी लगाई, ये सारा खोल के इसके अंदर से लेके। तिजोरी लॉक नहीं, सावधान हो जाइए क्योंकि आज ये वारदात इनके साथ हुई है, कल को ये वारदात आपके साथ भी हो सकती है। ये अंदर आते हैं, कहते हैं आंटी आपके घर में ना बॉल चली गई, मैं आपका बेटा अंदर बॉल लेके आ गया। इतने में इन्होंने देखा कि हाँ अलमारी की चाबी लटकी, इन्होंने ताबड़तोड़ खोला और फटाफट इनको, मतलब मेरा बैग था जिसमें 70,000 कैश रखा हुआ था और मेरे सोने की सारी चीज़ें जिसकी रसीद मैंने थाने में जमा कर दी है। कई सारे लड़कों को बुला के मेरे घर में पथराव कर देते हैं। कृष्णा को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं क्या धारदार हथियार भी हाथ में थी, छीना। जब मैंने अपनी चीज़ छीनने की कोशिश करी, कोई फॉरेंसिक टीम नहीं आई, पुलिस वाले तक नहीं आए मेरे घर पे भी। उनका धंधा बंद हो गया सुअर चोरी करने का। अब उन्होंने क्या घर में चोरी करना शुरू कर दिया है। ये नाबालिग बच्चे बहुत यहाँ बिगाड़ रखे हैं, यहाँ पर यही धंधा चलता है। किसी तरह मेरे चीज़ वापस करा दीजिए, मेरे से अब लिया नहीं जाएगा इतने चीज़। अगर कोई आपके दरवाजे पे दस्तक देता है और आप बिना पूछे ताछे उस दरवाजे को खोल देते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कब वो दस्तक एक वारदात में तब्दील हो जाए ये आप नहीं जानते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। त्रिलोकपुरी और अपराधों की तो एक लंबी दास्तां रह चुकी है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही क्योंकि त्रिलोकपुरी में आए दिन कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं और त्रिलोकपुरी अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस समय हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ही है और यहाँ से एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आता है जहाँ पे आप देखेंगे कि चोर चोरी तो करता है लेकिन वो इस पूरी वारदात को कितनी दबंगाई के साथ अंजाम देता है। सोना, चांदी और साथ ही साथ जितनी भी नकदी थी सब कुछ लेके फरार हो जाते हैं। और बात तब बढ़ जाती है जब वो दो लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, उसके बाद वो अपने साथियों को बुलाते हैं, अपने परिवार वालों को बुलाते हैं और इनके यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से पत्थर बरसाने लगते हैं। तो आज हम परिवार वालों के साथ ही जुड़ेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको पूरी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। तो चलिए परिवार वालों से ही जुड़कर जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नीलम मेहरोलिया। मैम, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? जी, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, मैं घर में बैठी हुई थी, तो इतने में दो लड़के आते हैं, एक का नाम है काजू, एक का नाम है वो विशाल। ये अंदर आते हैं, कहते हैं आंटी आपके घर में ना बॉल चली गई, मैं आपका बेटा अंदर बॉल लेके आ गया। तो मैंने कहा बेटा बॉल तो मेरे घर में नहीं आई। मैंने अपने बेटे से भी पूछा तू बॉल लेके आया? कह रहा नहीं मम्मी मैं बॉल नहीं लेके आया, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था फौजी के कपड़े पहन के। तो इतने में 3 लड़के और आते हैं जिसका नाम है कृष्णा और 2 लड़के और हैं जिनको मैं देख के पहचान सकती हूँ। तो अंदर आते हैं, ताबड़तोड़ अंदर घुसते हैं। मेरे घर का अलमारी का चाबी ना ऐसे ही लटका रहता है क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े निकालने होते हैं, रखने होते हैं। इतने में इन्होंने देखा कि हाँ अलमारी की चाबी लटकी, इन्होंने ताबड़तोड़ खोला और फटाफट इनको, मतलब मेरा बैग था जिसमें 70,000 कैश रखा हुआ था और मेरे सोने की सारी चीज़ें जिसकी रसीद मैंने थाने में जमा कर दी है। तो ये उठाते हैं, ये एक काजू लेके भाग जाता है और वो सारे भाग जाते हैं। 4 लड़के काजू के साथ 3 लड़के भाग जाते हैं। एक को मैं पकड़ लेती हूँ, कृष्णा को। कृष्णा क्या करता है अपने माँ को जिसका नाम लक्ष्मी है और उसका बाप जो है सूरज, उनको बुलाते हैं और कई सारे लड़कों को बुला के मेरे घर में पथराव कर देते हैं। जी, मेरे बच्चे भाग जाते हैं उधर, मैं डर के मारे मैं चिल्ला चीखी मत थी। इतने में मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, किसी ने कहा था कि आपके घर में लड़ाई हो रही है, वो भाग के आए, इनके ऊपर भी पत्थर बरसे। वो लड़के क्या आप लोगों की जान पहचान के आस पड़ोस के आप में रहते मैम, उनका काम है सुअर चोरी करने का, उनका धंधा बंद हो गया सुअर चोरी करने का। अब उन्होंने क्या घर में चोरी करना शुरू कर दिया है। तो देखिए मैम, मैंने उसको पकड़ा, कृष्णा को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं क्या धारदार हथियार भी हाथ में थी, छीना। जब मैंने अपनी चीज़ छीनने की कोशिश करी, ठीक है, उन्होंने मेरे ऐसे मारा। मेरे को बस यही कानून से यही मैं विनती करती हूँ कि मेरी चीज़ दुला दीजिए और मेरे पैसे दुला दीजिए। मेरे सोना अब लिया नहीं जाएगा क्योंकि अब इतना रेट हो रहा है, ठीक है मैम, किसी तरह मेरे चीज़ वापस करा दीजिए, मेरे से अब लिया नहीं जाएगा इतने चीज़ें। लोगों के हाथों में किसी तरीके के कोई हथियार थे? नहीं, जो 2 जने आए थे कुछ नहीं था हथियार, वो तो ऐसे ही घुसे थे बॉल के बहाने। 3 जने और जो थे वो पीछे अंदर ताबड़तोड़ घुसे थे, जगह अलमारी खुली पड़ी है, ठीक है। मैंने छीना झपटी खूब करी, चिल्ला चीखी मची, नहीं मैंने एक को काबू। आप लोगों के बीच में झड़प हुई थी? हाँ जी, एक लड़के को मैंने पकड़ लिया था। मैं कितना कर सकती थी, ये 5 जने थे, मैं अकेली थी, दिन दहाड़ी मेरे घर में डकैती हुई। मैं सर, आपने 112 पे कॉल किया था? जी मैम, मैं जैसे आया तो मैंने कॉल कराई, भाई 112 पे कॉल करो। कॉल कराते मैंने 3 या 4 कॉल किए हैं। उसके बाद एक PCR आती है, PCR पे जो भी होते हैं उसमें कांस्टेबल जो थे तो आते हैं, वो पहले वहीं रुक जाते हैं उनके पास ही कि भाई पहले तुम्हारे पास बाद में आएंगे। मैंने उनको दिखाया, फिर अंदर आए,
अंदर आके मैंने अलमारी दिखाई अपनी, मैं कि भाई यहाँ से देखो बाहर सारा तोड़ फोड़ पत्थर ईंट वीट जो पड़ी थी, मैंने उनको दिखाया। मुंह का मुआयना कराया हालांकि PCR वालों को कि भाई ये खुला हुआ है, सारा फैला हुआ था, कपड़े और जो गहने लेके ना निकाल के। कोई CCTV फुटेज वगैरह? फुटेज इसमें आया होगा, कैमरे में होगा शायद, कैमरा है लगा हुआ। पुलिस वालों ने खंगाला? कोई कुछ नहीं, आज तक कोई आ ही नहीं रहा पुलिस वाला तो मेरे घर पे। मैं कॉल कर रहा हूँ, ये रहा इसका नंबर बताता हूँ आपको, पुलिस वाले का नंबर ये है देखो, जो रात को मेरे को 26 तारीख की रात को कॉल करता है कि भाई थाने आ जाओ। तो मैंने बोला सर मैं सुबह आ जाऊँगा आपके यहाँ पे। कोई फोरेंसिक टीम आई? फिंगर नहीं मैम, कोई फॉरेंसिक टीम नहीं आई, पुलिस वाले तक नहीं आए मेरे घर पे भी, खाली PCR वाले के अलावा कोई पुलिस वाला नहीं आया मेरे घर पे। सर कितना समय हो गया आप लोगों को? कंप्लेंट मैंने 26 तारीख की हुई मैम। अब तक कोई भी कोई कार्रवाई नहीं, नहीं की गई? 26 को 112 पे कॉल की, फिर मैं जाता हूँ थाने, शाम को बुलाते हैं मेरे को करीब 6 बजे करीब, तो कहते हैं भाई रिटर्न में दो। मैंने रिटर्न में, मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, मैं कभी मैं हाथ से नहीं। आपको भी चोट आई है सर? कहाँ से? ये कंधे पे, शोल्डर पे चोट थी मेरे को, पथराव किया गया? पथराव में। और उसके बाद मेरे को जो लास्ट में 6-7 बजे करीब वहाँ पे लाल बहादुर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, PCR वाले ही, मैं जाता हूँ वहाँ पे, फिर PCR वहाँ बाद में आती है वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने मेरी MLC कराई वहाँ पे। MLC कराने के बाद मैंने 27 तारीख को रिटर्न में एक कंप्लेंट दी, जिसका ये रही कॉपी मेरे पास, ये रही, ये मैं कंप्लेंट देता हूँ। अब तक कोई कार्रवाई नहीं मैम, कोई भी। और इसमें जो कोई IO हैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो उठाते नहीं है कॉल। 26 क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ बोल? कुछ नहीं मैम, सब बिकाऊ बैठे। मैं बताऊँ आपको, जो आदमी मेरे को रात को कॉल कर रहे थे 26 तारीख को, मैंने उनको दोबारा कॉल की, आज भी की है 3 कॉल, कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरी कॉल का। देखो क्या कर रखा है, ये रे मैम अलमारी, ये देखो मेरे हमेशा चाबी लटकी रहती है घर में मैम। ये इधर यहाँ से आए, अलमारी खोली और इसमें चाबी लगाई, ये सारा खोल के इसके अंदर से लेके। तिजोरी लॉक नहीं थे मैम? नहीं, मेरा खुला रहता, तिजोरी लॉक थी, ये चाबी ये लटक रही ना मैम। मेरे ये रोज का खोलना है, बच्चों कपड़े वपड़े रखती हूँ, खोलती हूँ, इन्होंने देखा चाबी लटकी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी अलमारी को यहाँ पे खंगाला जाता है, अपने आप यहाँ चाबी को लगाया जाता है और सारी इनकी जितना भी नकदी होता है, सोना होता है या चांदी होता है, सब कुछ लेके यहाँ से वो फरार हो जाते हैं। और जिस दौरान ये उन्हें रोकते हैं, इनसे भी झड़प हो जाती है। मैम मेरे चीज़ धुला दो मैम, मैं यही चाहती हूँ, मेरे पैसे धुला दो किसी तरह। इन्होंने सकते हैं कि इनके हाथ में अभी सारी मैंने सारी पर्ची जमा कर दी मैम, एक चीज़ की पर्ची जमा कर दी मैंने। पुलिस वालों को आपने ये दिया है? सब दिखाया मैंने, सारा जमा कर रखा मैंने। उसके बावजूद भी वो कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पर, कोई नहीं आ रहा मैम। मेरे पैसे से सेटिंग हो रही है, हमारे पैसे से सेटिंग हो ही जा रही है। तो यहाँ पे क्या मैम ये चोरी चपाटी ये सारी मतलब आम बात? ये नाबालिग बच्चे बहुत यहाँ बिगाड़ रखे हैं, यहाँ पर यही धंधा चलता है। जो 5 लोग आए थे जैसा आप बता रहे हैं, क्या वो बालिग थे या नाबालिग? इसमें बालिग भी थे, नाबालिग भी थे। बालिग हैं ज़्यादातर, बालिग। परिवार वालों का भी पूरा सहयोग है मैम, उनको तो खाना पीना यही चल रहा है उनके घर में, उनका घर ही ऐसे ही चल रहा है, लोगों का घर चल रहा है। वरना आजकल अपने बच्चों को संभालने का समय है, ये इस टाइम ये जो काम करवा रहे हैं, हमने पाई जोड़ के मैम, हमने कैसे ये चीज़ ली है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हमसे, अब ये लिया नहीं जाएगा मैम, प्लीज़ हमारी ये चीज़ दिला दीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आप तक ये पूरी खबर पहुंचाई है और आप ये पूरा मामला देखकर समझ गए होंगे। और ये चोरी जब किसी के घर में होती है तो ये दुख तब और बढ़ जाता है जब आप निम्न वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हो, क्योंकि यहाँ ये पूरे अपने जीवन भर की पूंजी को कमाते हैं, उसके बाद ऐसे जो आनन फानन में लोग यहाँ से आके पूरे सामान को सफा चट कर जाते हैं, उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है आज वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, जैसा कि यहाँ इन्हीं लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं आया, किसी भी तरीके से यहाँ के CCTV नहीं खंगाले गए, उन लोगों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि उन 5 लोगों में से एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, उसे फरार कर रखा है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो पूरी वारदात होती है, ये जो 5 जो लड़के आते हैं यहाँ पर, उनके परिवार के सहयोग के साथ ही होती है। तो यहाँ पे जो डर का माहौल है लगातार बना हुआ है, जो परिवार है वो यहाँ पे एक ही बात कह रहा है कि इनको जल्द से जल्द इनका सामान वापस किया जाए, जो भी ये चीज़ें हुई हैं इनके साथ, जो ये पूरी वारदात हुई है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बिना जान पहचान के ऐसे ही किसी के लिए भी गेट खोल देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज ये वारदात इनके साथ हुई है, कल को ये वारदात आपके साथ भी हो सकती है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, इस पर आपका जो कुछ भी रुख हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।